प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 में हम प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 3 वाक्य 1 से 12 तक संत यूहन्ना बपतिस्ता का आगमन, उनका प्रवचन हम सुनते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता से होता है। यूहन्ना बपतिस्ता के प्रवचन के बारे में चारों सुसमाचारों में हम देखते हैं। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 2 से 8 तक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से 9 तक और 15 से 17 तक, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 से 28 तक। यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन के बारे में यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 3 चारों सुसमाचारों में हम देखते हैं। जबकि संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 और 2 में जितनी बातें भविष्यवाणियाँ बताया गया है, जिन्हें हम देखें 5 भविष्यवाणियाँ, इन भविष्यवाणियाँ हम बाकी सुसमाचारों में नहीं देखते। लेकिन यशायाह नबी का अध्याय 40 वाक्य 3 हर सुसमाचार में हम देखते हैं। संत यूहन्ना ने बताया, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। जो यहूदी लोग ये सुनते थे, उनके लिए स्वर्ग राज्य जाने माने एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दूसरा और पहला सदियों में, क्रिस्त पूर्व दूसरा और पहला सदियों में यहूदियों के लेखों में, उनके गुरुओं के लेखों में, नबियों के प्रवचनों में स्वर्ग राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में बताया गया था। दानियल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 44 और अध्याय 7 हम देखते हैं कि मानव पुत्र, उनका प्रभुत्व आनंद है। स्वर्ग राज्य के बारे में साफ तौर पर बताया गया है। 2 तरह का लक्षण स्वर्ग राज्य को है। 2 भागों में हम स्वर्ग राज्य का आगमन को समझ सकते हैं। सबसे पहले धर्मियों को आशीर्वाद, दूसरा है अधर्मियों को, दुष्ट लोगों को निर्णय का दिन, प्रभु उनको सजा दे देंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में स्वर्ग राज्य, ईश्वर का राज्य, ये बहुत बड़ा एक विषय है। स्पष्ट रूप में स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने के लिए संत मत्ती प्रयत्न करते हैं। उनके सुसमाचार में 32 बार स्वर्ग राज्य ये शब्द का उपयोग किया गया है। 4 बार ईश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, इस्तेमाल किया गया है। ये हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28, अध्याय 19 वाक्य 24, अध्याय 21 वाक्य 31 और 43 में। पुराने विधान में जो स्वर्ग राज्य, ईश्वर के राज्य के बारे में बताया गया है, उसको यूहन्ना बपतिस्ता अपने प्रवचनों में लाते हैं। और आगे हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु इस स्वर्ग राज्य के साथ अपने आप को तादात्म्य करते हुए अध्याय 4 वाक्य 17 में कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाला इस यूहन्ना बपतिस्ता के पास लोग आते हैं और पश्चाताप करते हुए अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उनके पास आते थे। तब यूहन्ना उनको यरदन नदी तट में, यरदन नदी के पानी से उनको बपतिस्मा देता था, जल से बपतिस्मा देता था। इस बपतिस्मा यहूदी परंपरा में इसी तरह तो नहीं है। उनके परंपरा में जब बाहर के लोग, दूसरे धर्म के लोग जब यहूदी बनने चाहे
तो उनके लिए एक प्रोसेलाइट बपतिस्म बोलते हैं, एक तरह का बपतिस्मा जल से देते थे जो आंतरिक तरह का विशुद्धिकरण को दिखाता था। एसेन कम्युनिटी जो कुमरान में था, कुमरान सन्यासी समूह, उन लोग बार बार इसी तरह का अपने आप को शुद्ध करने का, आंतरिक और बाह्य रूप में शुद्ध करने का यह बपतिस्मा बार बार ग्रहण करते थे। लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा यहूदी धर्म का बपतिस्मा जैसा नहीं है, या कुमरान कम्युनिटी का बार बार उन लोग जो बपतिस्मा लेते थे उस तरह का भी नहीं है। ये हृदय नवीनीकरण का एक नया तरह का बपतिस्मा है, अनुताप का बपतिस्मा है, जो अपने आप को विनम्र समझते हुए, पापी समझते हुए आए, उन लोगों के लिए ये बपतिस्मा है। संत यूहन्ना इस बपतिस्मा के बारे में साफ शब्दों से बताते हैं कि मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्राचीन कलीसिया के गुरुओं ने इस वाक्य का परिभाषा विविध रूप में किया है। हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि जैसे आग कठिन से कठिन लोहा को पिघलाकर शुद्ध करते हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से नवीनीकरण करते हैं। दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। स्वर्ग का राज्य, इसके बारे में कितने बार संत मत्ती का सुसमाचार में हम देखते हैं? दूसरा प्रश्न यही है कि संत यूहन्ना का आगमन के बारे में, यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन के बारे में नबी इसायास ने कहा है, यह उनके किताब में कहाँ पर हम देख सकते हैं? अनुताप का इस बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्ता के पास प्रभु यीशु आता है। संत मत्ती का एक मूल विषय है प्रभु यीशु का ईश्वरीयत। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है, सन ऑफ गॉड। इस बात को दर्शाने के लिए, स्थापित करने के लिए, बपतिस्मा प्राप्त करने का इस विवरण देखते हैं। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा स्वीकार करते हुए जल से तुरंत निकले तो स्वर्ग खुल जाते हैं, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरते हैं और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। संत मरकुस का सुसमाचार में इस बात प्रभु यीशु से कहा गया है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 11 में हम देखते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ में प्रसन्न हूँ। लेकिन संत मत्ती के सुसमाचार में इस वाणी बाकी लोगों के लिए बताया गया है। अध्याय 17 वाक्य 5 में इसी वाणी हम सुनते हैं, ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और बहुत अलग अलग भागों में भी हम इसी तरह का घोषणाएँ और सूचनाएँ देखते हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। संत यूहन्ना का विनम्रता इस बात का विशेषता है। वाक्य 11, 12 और 14 में हम देखते हैं इस बात को। वे प्रभु यीशु से कहते हैं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। संत मत्ती के सुसमाचार का एक अलग विशेषता यह है कि बपतिस्मा में संत मत्ती का सुसमाचार जोर देते हैं। बपतिस्मा की ज़रूरत क्या है? शायद संत मत्ती का जो प्राचीन कलीसिया था उसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता था कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है या नहीं। इसलिए बाइबल के नवीन विद्यता में हम देखते हैं कि इस कारण से संत मत्ती के सुसमाचार में एक चर्चा हम देखते हैं प्रभु यीशु और यूहन्ना के बीच में।
बपतिस्मा लेने का ज़रूरत क्या है। प्रभु यीशु कहते हैं धर्म विधियों पूरे करने के लिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि आखिरी भाग में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। बपतिस्मा का ज़रूरत संत मत्ती के सुसमाचार का एक मुद्दा है। इस अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु का मिशन, उनका नियोग का तैयारी। संत यूहन्ना बपतिस्ता उनका अग्रदूत बनकर प्रभु यीशु का जो भाषण होने वाला है स्वर्ग राज्य के बारे में, उसका पहल करते हैं। संत यूहन्ना प्रभु यीशु का परिचय कराता है, ये आने वाला मसीह है। और इस बात को स्वर्ग से जो वाणी सुनाई पड़ता है, उस वाणी पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। हम संक्षिप्त में बता सकते हैं कि प्रभु यीशु का इस बपतिस्मा विवरण का उद्देश्य ही यह है कि प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, ये दर्शाना। आपसे 2 प्रश्न और पूछना चाहूँगा। यह इस एपिसोड का तीसरा और 14वां प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है, संत मरकुस के सुसमाचार में भी स्वर्ग से वाणी सुनते हैं जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करके पानी से निकले, तो इसके बारे में हमने चर्चा की है। उस वाणी संत मरकुस के सुसमाचार में कौन सा अध्याय और कौन सा वाक्य में है। 14वां प्रश्न ये है, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने बताया मेरे बाद आने वाले मसीह एक तरह का बपतिस्मा देंगे, उस बपतिस्मा का विशेषता क्या है। आप लोग ये चारों प्रश्न का जवाब टाइप करके मैसेज बॉक्स में कमेंट्स का जो जगह है वहाँ पर लिख के एक साथ सेंड कीजिए। प्रभु यीशु की कृपा से हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा और यूहन्ना बपतिस्ता के प्रवचन के बारे में मनन चिंतन किए। आशा करते हैं कि अगले एपिसोड में अध्याय 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सबको जय यीशु।